हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज हम लोग 20 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो इस बार का मैंने आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले ही, जो जापान है। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको जो है अपने G7 समिट के लिए इनवाइट करने आए थे एज अ गेस्ट के तौर पर। वैसे तो G7 में भारत जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन जापान के जो मुख्य प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, वो इन्हें इनवाइट करने के लिए आए थे। तो ये जो G7 समिट है ये जापान के हिरोशिमा होगा, हिरोशिमा में होगा। और आप लोग जानते हैं हिरोशिमा पे ही जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें सबसे पहले जो परमाणु बम गिराए गए थे वो हिरोशिमा पर ही गिराए गए थे, उसके बाद नागासाकी में अमेरिका द्वारा, ठीक है। तो जापान जिसकी राजधानी हो जाएगी टोक्यो। और आप लोग जानते हैं टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है और एग्जाम का पार्ट ये बनता है। और जापान के मुख्य प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और अभी थोड़े टाइम पहले जापान जो है इसके जो पिछले साल एक शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यहाँ के, वहाँ की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी और हमने पद्म विभूषण से सम्मानित किया हुआ है इनको, शिंजो आबे को, ठीक है। और जापान की बात करें तो इसके हाल ही के करंट अफेयर्स में जापान की सहायता से जो है ना बुलेट ट्रेन भारत में चलने जा रही है, ठीक है। तो ये सारे जापान से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। अब जापान को हम मैप से थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हम कुछ जीके कवर कर सकें। तो वर्ल्ड मैप में आप लोग जानते हैं चाइना के साथ ये यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा पड़ जाता है ये जापान का हिस्सा पड़ता है, ठीक है। यहीं पर एक जो हॉन्शू द्वीप है यहीं पर इसकी राजधानी हो जाएगी जापान की, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी जो है डे मनाते हैं, हिरोशिमा और ये नागासाकी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराए थे अमेरिका ने और 9 अगस्त को नागासाकी पे, ठीक है। और ये दोनों ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन बम का नाम क्या था? तो 6 अगस्त को जो गिराया था इसका था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो ये सारे गिराए गए थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस, कुछ जो देश है चर्चे में रहे उनसे रिलेटेड, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका भी जो सेम जेंडर जो मैरिज होता है यानी कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है इसने। श्रीलंका की राजधानी दो है, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धन कोट्टे। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानी विक्रम सिंघे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। और जापान हो गया। इंडिया क्या क्या होस्ट करेगा इस बार? तो इंडिया ने G20 सबसे इम्पोर्टेंट समिट होस्ट करने जा रहा है इस बार। जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी भारत ही होस्ट करेगा, ठीक है। और श्रीलंका, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसने अपने जो भी सारे परमाणु हथियारों जो है उनका जो है इस्तेमाल ना करने का जो है फैसला किया था, अभी इसने घोषणा की थी जर्मनी। और जर्मनी ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की सबसे पहली ट्रेन जो निर्मित की थी। जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। और इसके जो ओलाफ शोल्ज है यहाँ के वर्तमान चांसलर है। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फन 2025 में किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2025 में एक स्पेस स्टेशन जो है ये कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक व्यापार से रिलेटेड है। तो हेवन वन इसका नाम है। तो ये दो कंपनी होस्ट करेगी। वैसे तो ये स्पेस एक्स और वास्ट दोनों ही मिलकर करेंगी, बट वास्ट का इसमें ज्यादा योगदान रहेगा। और स्पेस एक्स आप जानते हैं ये फर्स्ट स्पेस स्टेशन है वाणिज्य का हेवन वन, जो स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है ना, तो ये फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करेगा 2025 तक, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट आप लोग जानते हैं अभी स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है अमेरिकी है ये भी। तो इन्होंने भी एक स्टारशिप नाम का रॉकेट लॉन्च किया था जो सफल नहीं हो पाया। इसमें भी फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया था। इसका मतलब है कि रॉकेट रीयूजेबल है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और ये वास्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये वास्ट ने डिजाइन किया है और ये दोनों कंपनीज मिलकर इसको जो है 2025 तक लॉन्च कर देगी। और ये दोनों ही अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। और ये जो एलन मस्क है आप लोग जानते हैं ट्विटर का इन्होंने अभी अधिग्रहण किया $44 बिलियन में, तो अब ये इन्हीं की कंपनी है। टेस्ला, स्पेस एक्स, ये सब इन्हीं की कंपनी है। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस कुछ चर्चे में रहे हों, जैसे ये जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका है। तो इसने भी हाल ही में निसार ये नासा और इसरो ने मिलकर एक निसार जो है
स्पेस जो है मिशन लॉन्च किया है निसार, ठीक है, तो ये इन दोनों की ही है। और उसके बाद आर्टेमिस जो है सेकंड मिशन भी लॉन्च कर दिया है अमेरिका ने, चंद्र मिशन है ये, ठीक है। तो नासा अमेरिकी कंपनी है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो इसरो ने अभी जो है अपना वीनस मिशन जो है 2024 तक और इस साल तक वैसे कर देगा। तो इसने वीनस मिशन पे अपना काम कर रहा है इसरो, जो भारतीय स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। और एस स्वामीनाथन यहाँ के वर्तमान के अध्यक्ष हैं इसके, ठीक है। तो ये सारी कुछ चर्चा में थी। अब कुछ रॉकेट की बात आई है तो मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ जो चर्चा में रही हो। जैसे अभी एक केन्या ने भी ना अपना पहला लॉन्च किया था, एक टाइफा 1 नाम का मैंने आपको उपग्रह बनाया बताया था, ये केन्या ने लॉन्च किया है जो अफ्रीका का देश है। और उसके बाद एक ओफेक 13 था, तो ये ओफेक 13 किसने लॉन्च किया है? ओफेक 13 ना ये इजराइल का ये पहला जो है ना जासूसी उपग्रह है, सैटेलाइट ऑफ F-13। तो ये सब कुछ चीजें अभी चर्चे में थी रॉकेट से रिलेटेड। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटीएम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम के नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष भावेश गुप्ता बन गए हैं। और आप लोग जानते हैं पेटीएम एक ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन की जो कंपनी है पेटीएम, तो इसके जो है भावेश गुप्ता भी अध्यक्ष बन गया। पेटीएम की बात आई है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम की जो स्थापना है विजय शेखर शर्मा ने की थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये की गई हैं। अब हम अदर ऑप्शन भी रिलेट करेंगे जो सीईओ वगैरह कुछ बने हो। तो लिंडा याकारिनो, आप लोग जानते हैं ट्विटर की जो नई सीईओ बनी है, यह भी लिंडा याकारिनो बनी है, ठीक है, एलन मस्क ने नियुक्त किया है। और अमिताभ कांत ना ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं और निदेशक। तो ये इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने अभी आज़ादी के जो 75 साल मेड इन इंडिया कुछ नाम की बुक्स अभी जो है लॉन्च की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अमित क्षत्रिय, ये शत्रु नहीं है, क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय, मैंने आपको बताया था नासा की जो कंपनी है ना, इसका एक मिशन है मून टू मार्स, यानी कि चंद्रमा से मंगल मिशन। तो ऐसा पहली बार होगा कोई भारतीय मूल के जो अमित क्षत्रिय हैं ये इसके जो चीफ है, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के वो बनेंगे, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सिक्किम अपना स्थापना दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं सिक्किम जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, कई सारी जो है चीज़ों के लिए फेमस है, बुद्ध भगवान जी की प्रतिमाओं के लिए और उनके धर्म के लिए माना जाता है सिक्किम, जिसकी स्थापना ये 16 मई और 1975 में की गई थी, 1975 में। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम जो है ना इसकी राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम जो है ना जैविक खेती के मामले में जो राज्य टॉपर है भारत में, तो वो ये सिक्किम है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जैविक खेती में तो फिर वो लक्षद्वीप है, ठीक है, सिक्किम। और मैं आपको लोकेशन से दिखा देती हूँ और कुछ जीके भी इससे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये सिक्किम की लोकेशन पड़ जाती है, छोटा सा ये वेस्ट बंगाल के ऊपर जो देश पड़ जाता है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम यहाँ पड़ जाता है जिसकी राजधानी गंगटोक। और आप लोग जानते हैं पूर्वोत्तर यानी कि ये भारत तक, यहाँ पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने वाला जो एक सिलीगुड़ी मैंने आपको कराया था अभी हाल में कि कलादान प्रोजेक्ट के तहत, तो सिलीगुड़ी जो रास्ता था ये सिक्किम से ही होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी सिक्किम से रिलेटेड। अब हम अदर ऑप्शंस भी ना डेज से रिलेट करके पढ़ेंगे जो डेज अभी हाल ही में चर्चा में रहे हों। तो 8 मई मैंने आपको कराया था क्रॉस डे मनाते हैं 8 मई को। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो निर्माता थे हेनरी ड्यूडेंट, इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये जो ऐसा क्रॉस का साइन होता है इनके निर्माता थे। और थैलेसीमिया डे जो रक्त की बीमारी होती है तो उसका भी मनाते हैं डे। 7 मई को हम वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाते हैं। और 12 मई को अभी हमने जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि
ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।